देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी और इस बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। सड़कें बंद हैं, लेकिन इस बर्फबारी ने इन पहाड़ी राज्यों की वादियों को बेहद ही खूबसूरत बना दिया। सफेद चादर ओढ़े पहाड़, झीलों पर जमी बर्फ सैलानियों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देश के 3 राज्यों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बर्फ के बीच सैलानी मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं BRO की टीम सड़कें खोलने में जुटी है। प्रशासन राहत पहुंचा रहा है ताकि किसी भी तरीके की समस्या से बचा जा सके। तस्वीरें राजौरी से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पिथौरागढ़ से और कुल्लू से आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मुसीबत भारी। लौटती ठंड का भीषण प्रहार, मुसीबत हजार। बर्फबारी में मुश्किल भी, सैलानियों की मस्ती भी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। चीन सीमा से सटी दारमा और व्यास घाटी की सड़कें पूरी तरह बंद हो गई, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। सड़कें बंद होने की वजह से गांव वालों को बर्फीले पहाड़ों को पार कर सफर करना पड़ रहा है। धारचूला तक पहुंचना अब किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी बीच BRO की टीमें लगातार सड़कों को खोलने के काम में लगी हैं, लेकिन भारी बर्फ के कारण ये काम आसान नहीं। इन घाटियों में जो बर्फ से हमारी सड़क अवरुद्ध हुई थी, ग्रीफ भी लगी है और अन्य जहाँ सेना भी लगी है, ITBP भी लगी है खोलने में। तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में पूरी सड़क हमारे दुरुस्त हो जाएगी और दारमा वैली में कुछ जगह स्लाइडिंग भी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। भारी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे कई जगहों पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। इस बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बर्फबारी के बीच प्रशासन की तरफ से पूरी मदद हो रही है और बर्फ को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सोलंग तक हमारी 4x4 व्हीकल्स जा रहे हैं और सैलानी भी आ रहे हैं, वहाँ पे उसका लुत्फ उठा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी जलोड़ी की रोड का भी रेस्टोरेशन का काम फंक्शनल उसे किया जा रहा है 4x4 व्हीकल्स के लिए। छोटी सड़कें जो हैं 110 सड़कें अभी भी बाधित हैं स्नो की वजह से, और उन पे भी काम तेज गति से चल रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम लगातार जुटी हुई है। BRO की टीम सड़कों पर पड़ी बर्फ को हटाती नजर आई। BRO की मशीनें लगातार बर्फ हटाने में लगी हैं और जल्द ही सड़कों पर पड़ी बर्फ की मोटी चादर को हटाने का काम पूरा हो जाएगा। BRO के इस काम से स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी, क्योंकि ये सड़कें पूरे इलाके की लाइफलाइन कही जाती हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के डोडा से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है। वहाँ पर मौसम सुहावना बना हुआ है। ठंडी हवाओं के बीच चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ दिनों पहले हुई भारी बर्फबारी के बाद डोडा में अब मौसम साफ है, जिससे इन पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती और निखर गई है। सूरज की सुनहरी किरणें जब सफेद बर्फ पर पड़ती हैं तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। डोडा पहुंचे सैलानी और वहां के स्थानीय लोग इस मनोरम नजारे का आनंद ले रहे हैं। कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का असर श्रीनगर में दिख रहा है। श्रीनगर में ठंड अपने चरम पर है, लेकिन डल झील में सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। सामने आई तस्वीरों में डल झील में सैलानी इस बर्फीली हवा के बीच शिकारा की सवारी का आनंद लेते दिखाई दिए। उधर डल झील के ऊपर की पहाड़ी पर
बर्फ की सफेद चादर पसरी हुई है। श्रीनगर में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इसके बावजूद वहां पहुंचे सैलानियों की मस्ती कम नहीं हो रही है। घूमने के लिए ही आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है ठंड एकदम वर्जिन है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ की ठंड हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये ठंड भी बहुत प्यारी लग रही है। इस ठंड के लिए हम यहाँ आए हैं अभी, और हम 42 इयर्स बाद रिटर्न आए हैं इधर। 42 इयर्स बिफोर हम यहाँ आए थे, उसके बाद आज कश्मीर को देख रहे हैं तो बहुत ही चेंज लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कुछ चीज़ें हम वो मिस भी कर रहे हैं पुराने कश्मीर की। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बर्फबारी की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।